राजस्थान जहां पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि संस्कृति और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। सदियों से यहाँ के लोग जल संरक्षण को अपनी परंपरा का एक हिस्सा मानते हुए आए हैं, चाहे वो बावड़िया हो, टांके हो या फिर जोहड़। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण और जल प्रबंधन की नई क्रांति आ रही है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान जहां पानी की हर बूंद को कीमती माना जाता है, जल स्रोतों के संरक्षण और वर्षा जल संचयन यहाँ की एक संस्कृति में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसी संस्कृति से प्रेरित होकर राजस्थान में जल संसाधनों के विकास, जल संरक्षण, प्रबंधन और नवीन जल परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का विजन साफ है कि जल है तो जीवन है, और इसी विजन पर चलते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस बार के बजट में पूरा फोकस जल संरक्षण, हर घर नल से जल और पेयजल मुहैया कराने पर किया है। विश्व जल दिवस पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देकर जल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। और इस खास मौके पर हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाई जा रही उन योजनाओं की, जिससे प्रदेश में पेयजल और कृषि योग्य जल का संकट भी अब तेजी से खत्म हो रहा है। बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राम सेतु लिंक परियोजना को तेजी से धरातल पर उतारने का एक लक्ष्य रखा है। राम सेतु लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश और राजस्थान में पानी वितरण का खाका भी साफ हो गया है। इसमें राजस्थान के 17 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को पीने का पानी मुहैया भी करवाया जाएगा। वहीं प्रदेश के 25 लाख किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी उनको लगभग 4 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करने के लिए भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस परियोजना के जरिए बनास, मोरेल, बाणगंगा, रूपारेल, पार्वती, गंभीर और ताबी नदियों को पुनर्जीवित कर भूजल का पुनर्भरण भी किया जाएगा। और इस योजना से पूर्वी राजस्थान के कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, दीग, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, अजमेर, ब्यावर, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ जिले को फायदा मिलेगा। और इस परियोजना के विस्तृत और महत्वपूर्ण होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की ये महत्वाकांक्षी परियोजना प्रदेश की करीब 40% आबादी को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाएगी, जिससे प्रदेश की खुशहाली में 4 चांद लग जाएंगे। राजस्थान में जल जीवन मिशन शहरी के तहत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जो कदम उठाया है, वह न केवल जल संकट से निपटने के लिए बल्कि हर नागरिक को सुरक्षित और स्वच्छ जल प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल साबित हो रहा है। और इसी के जरिए भजनलाल सरकार हर घर नल के जरिए पेयजल की समस्या को भी खत्म करना चाहती है। और इसी के तहत शहरी क्षेत्रों में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत 183 नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के लिए 5,123 करोड़ रुपए खर्च करने का भी ऐलान किया गया है। इसी के साथ ही इस बार के बजट में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है। इससे शहरों में पेयजल की अब समस्या खत्म हो जाएगी। भजनलाल सरकार बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना के फेज 2 के तहत 1,986 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसी के साथ ही जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर समेत 18 शहरों में जल आपूर्ति के काम करवाने के लिए 1,650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हर शहरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति, जल संरक्षण और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने बजट में व्यापक कदम उठाए हैं, ताकि हर घर में नल से जल पहुंच सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार ने अगले 1 साल में 20 लाख घरों को पानी के कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा है। और इसी के साथ ही प्रदेश के गांव में पेयजल सुविधाओं के विकास के लिए 425 करोड़ रुपए खर्च करने का
ऐलान भी किया है। इनमें से सबसे ज्यादा खर्च 58 करोड़ रुपए गजनेर लिफ्ट परियोजना और कोलायत लिफ्ट परियोजना के अंतिम छोर के गांव में पेयजल सुविधाओं के विकास में खर्च किए जाएंगे। इसी के साथ ही बीकानेर में लूणकरण सर के 7 गांव को नहरी पेयजल से लाभान्वित करने के लिए 23 करोड़ रुपए भी खर्च किए जाएंगे। गर्मियों में प्रदेशवासियों को पेयजल संकट का सामना ना करना पड़े और इसी के लिए भजनलाल सरकार पूरी तैयारी में है। इसके लिए आगामी 1 साल में 1000 ट्यूबवेल और 2500 हैंडपंप लगाने का काम किया जाएगा। इसी के साथ ही पेयजल योजनाओं के समुचित संचालन के लिए सरकार ने तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों का संविदा कैडर बनाने का भी ऐलान किया है। इसी के लिए 1050 पद भी सृजित किए जाएंगे, जिससे प्रदेश में पेयजल योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन भी हो सकेगा। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में आमजन को आसानी से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हमारे द्वारा 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किए गए बजट में हमने 1500 हैंडपंप लगाए जाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में विभिन्न स्थानों की आवश्यकता के आंकलन की दृष्टिगत अब मैं इस संख्या को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 2500 हैंडपंप लगाए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही पहले 1500 थी, अब 2500 है। साथ ही प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण हो सके, इस हेतु प्रत्येक जिला कलेक्टर को समर कंटीजेंसी के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए का अनटाइड फंड भी उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित करता है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाए जाने के लिए 70 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने की घोषणा करता हूं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संसाधनों और स्रोतों के संरक्षण के लिए जो स्मार्ट और प्रभावी उपाय लागू किए जा रहे हैं, वे राज्य के विकास में एक नया मोड़ लेकर आएंगे। राज्य सरकार जल जीवन मिशन के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को खत्म करने के लिए तेजी से ठोस कदम उठा रही है। राजस्थान की सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए न केवल जल प्रबंधन को अहमियत दी है, बल्कि जन जागरूकता भी बढ़ाई है, ताकि हर नागरिक जल के इस महत्व को समझे और उसका संरक्षण करे। ये कदम न केवल राज्य की जल सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुनहरा भविष्य तैयार करेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के इस नेतृत्व में राजस्थान जल संरक्षण और प्रबंधन में नए आयाम अब स्थापित कर रहा है। जी हाँ, जल संसाधनों को सुरक्षित और प्रभावी रूप से संरक्षित करने के लिए स्मार्ट और दूरदर्शी उपाय लागू किए जा रहे हैं, जो राज्य के विकास में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। ये कदम न केवल राज्य की जल सुरक्षा को मजबूत करेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। तो राजस्थान सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए न सिर्फ बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया है, बल्कि इसे जन आंदोलन बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। जल प्रबंधन को प्राथमिकता देने के साथ साथ जन जागरूकता अभियान भी तेज किए हैं सरकार ने, ताकि हर नागरिक पानी के इस महत्व को समझे और उसके संरक्षण में अपनी भूमिका निभाए। राजस्थान आज एक जल संरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।